नमस्कार दोस्तों। आज के इस एक्सप्लेनेटर में हम एक बहुत ही अहम और अपने आप में बेहद विशाल विषय पर बात करने वाले हैं। आगामी जनगणना के मकान सूचीकरण अभियान में प्रगणक यानी एन्यूमरेटर और पर्यवेक्षक यानी सुपरवाइजर की क्या भूमिकाएं होती हैं, आज हम इसे डिकोड करेंगे। हम सब जानते हैं कि भारत जैसे विशाल आबादी वाले देश में ये पूरी प्रक्रिया हमारे सांख्यिकीय सिस्टम की रीढ़ होती है। तो चलिए समझते हैं कि इतने बड़े स्केल पर यह जमीनी काम आखिर कैसे पूरा किया जाता है। अब अगर हम आज की चर्चा के ब्लूप्रिंट पर नजर डालें तो हम इसके कोर मिशन से लेकर फील्ड वर्क के नियमों, एन्यूमरेटर और सुपरवाइजर के डिजिटल टूल्स और उन स्तंभों तक हर चीज को कवर करेंगे जिन पर इस पूरे महाअभियान की सफलता टिकी है। हम कागजी नियमों से लेकर डिजिटल ऐप के इस्तेमाल तक हर एक पहलू को बारीकी से समझेंगे। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। सबसे पहली और सबसे अहम बात है इस पूरे काम का कोर मिशन और कानूनी जनादेश। देखिए, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये कोई आम सर्वे नहीं है। ये एक बहुत ही सीरियस, कानूनी तौर पर प्रोटेक्टेड ड्यूटी है जो सीधे तौर पर हमारे राष्ट्र निर्माण से जुड़ी है। अब इस कानूनी दांवपेच को समझना हमारी सबसे पहली ज़रूरत है। आपको ये जानकर हैरानी हो सकती है कि इकट्ठा की गई हर एक जानकारी को कानून द्वारा पूरी तरह से गुप्त रखने की गारंटी दी गई है। जनगणना अधिनियम और आरटीआई एक्ट के तहत ये पक्का किया जाता है कि आपका डेटा केवल और केवल सांख्यिकीय उद्देश्यों के लिए ही इस्तेमाल हो। और सच कहूं तो यही वो नियम है जो आम जनता के बीच वो भरोसा पैदा करता है जो सही और सटीक जानकारी जुटाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। और ये तस्वीर बहुत ही शानदार तरीके से दिखाती है कि कैसे राष्ट्र सेवा की इस महान भावना को एकदम अचूक, सटीकता और सख्त कानूनी नियमों के साथ जोड़ा जाता है। यहाँ तटस्थता और शुचिता सिर्फ बोलने के लिए भारी भरकम शब्द नहीं है, बल्कि ये इस पूरे मिशन के गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं। कानूनी नियमों के बाद अब बात करते हैं एक बहुत ही जरूरी पहलू की, यानी मानवीय पहलू। किसी भी तकनीक या ऐप को हाथ लगाने से पहले फील्ड में काम करने वाले हमारे कर्मचारियों के लिए एक बहुत ही सख्त आचार संहिता होती है। फील्ड में काम करने के 4 बहुत ही बेसिक लेकिन अहम पिलर्स हैं। शिष्टाचार, चेहरे पर एक अच्छी मुस्कान यानी सौहार्द, लोगों के डेटा को सेफ रखने का भरोसा और एकदम स्पष्टता। जरा सोचिए, टेक्निकल स्किल्स का तब तक कोई फायदा नहीं है जब तक आप फील्ड में नागरिकों के साथ सम्मान से पेश न आएं और उनका भरोसा न जीतें। यही वो ह्यूमन टच है जो इतने बड़े अभियान को कामयाब बनाता है। तो अब ग्राउंड जीरो पर चलते हैं। हमारे एन्यूमरेटर्स यानी प्रगणकों की जो डिजिटल जर्नी है वो आखिर कैसी होती है। फ्रंट लाइन पर सारा जमीनी काम आखिर शुरू कैसे होता है। करोड़ों घरों तक पहुंचने के इस जटिल काम को बिल्कुल फूल प्रूफ बनाने के लिए इसे 4 बहुत ही साफ और सुलझे हुए फेजेस में बांटा गया है ताकि काम में कोई भी गड़बड़ ना हो। चलिए एक एक करके इन्हें डिकोड करते हैं। फेज 1 है मिशन की तैयारी। इसका सीधा सा मतलब है कि ट्रेनिंग क्लासेस में 100% अटेंडेंस होनी चाहिए और एचएलओ यानी हाउस लिस्टिंग ऐप को डाउनलोड करके उस पर जमकर हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करनी है। इसमें कोई शॉर्टकट नहीं चलता। ये वो पक्की नींव है जिस पर आगे की सारी सफलता टिकी है। फिर आता है फेज 2, जहां काम फिजिकल दुनिया में शुरू होता है। यहाँ एन्यूमरेटर अपने सुपरवाइजर के साथ मिलकर बाउंड्रीज कंफर्म करते हैं, मार्कर पेन से हर एक बिल्डिंग पर नंबर डालते हैं और एक नजरी नक्शा तैयार करते हैं। इस नक्शे में बिना किसी छूट के हर एक स्ट्रक्चर को दिखाना होता है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे आप पूरे भारत के हर एक कोने का बिल्कुल ताज़ा ब्लूप्रिंट तैयार कर रहे हों। फेज 3 में ये एचएलओ ऐप सच में एक जादुई टूल बन जाता है। ये एक डिजिटल फील्ड बुक की तरह काम करता है जहां एन्यूमरेटर्स लाइव डेटा इंटर करते हैं, सेल्फ एन्यूमरेशन आईडी वेरीफाई करते हैं और पूरी समरी चेक करते हैं। कागजों के बंडल से निकलकर सीधे डिजिटल युग में आना, ये सच में एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है। और फिर इस जर्नी का एंड होता है फेज 4 के साथ। यहाँ एक बहुत ही सख्त नियम है। हर 5 से 6 घरों का डेटा कलेक्ट करने के बाद उसे सेंट्रल सर्वर पर सिंक करना मस्ट है। इससे डेटा लूज होने का कोई रिस्क नहीं रहता। और जब पूरा कवरेज कंफर्म हो जाता है तब जाके ऐप में उस ब्लॉक को कंप्लीट मार्क किया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि एन्यूमरेटर के इस काम को मॉनिटर कौन करता है। यहीं पर एंट्री होती है हमारे सुपरवाइजर्स की, जिनकी निगरानी का सिर्फ एक ही मंत्र है, 0 एरर। एन्यूमरेटर का काम जहां खत्म होता है, सुपरवाइजर की भूमिका उसे एकदम सटीक और परफेक्ट बनाती है।
बिल्कुल एन्यूमरेटर की तरह ही सुपरवाइजर की ड्यूटी भी 3 स्ट्रिक्ट फेजेस में बटी हुई है। ये मान लीजिए कि ये ग्राउंड वर्क के ऊपर क्वालिटी कंट्रोल की एक बहुत ही मजबूत लेयर है, ताकि इतने बड़े डेटाबेस में एक सिंगल गलती की गुंजाइश भी न रहे। सुपरवाइजर का पहला फेज सिर्फ अपनी टीम को तैयार करना नहीं है। चार्ज अधिकारी के साथ कोऑर्डिनेट करके सुपरवाइजर खुद न्यूमरेटर के साथ फिजिकली फील्ड में जाकर बाउंड्रीज को क्रॉस चेक करते हैं। इससे ये पक्का होता है कि मैप और असली बाउंड्रीज एकदम परफेक्टली मैच कर रहे हैं। फेज 2 काफी क्रिटिकल है। यहाँ जीरो एरर पॉलिसी सख्ती से लागू होती है। सुपरवाइजर इंडिपेंडेंटली पूरे इलाके का राउंड लगाते हैं। उन्हें ये मेक श्योर करना होता है कि 2 ब्लॉक्स के बीच कोई जगह छूट ना जाए, जिसे गैप कहते हैं, और कोई भी जगह गलती से 2 बार न गिनी जाए, जिसे ओवरलैप कहते हैं। फेज 3 में सुपरवाइजर ऐप का इस्तेमाल किया जाता है। इन्यूमरेटर जो भी डेटा सिंक करता है, सुपरवाइजर को उसे डिजिटली चेक और ऑथेंटिकेट करना होता है, खासकर उस डेटा को जिसे सेल्फ इन्यूमरेशन के टाइम एडिट किया गया हो। इसके बाद ही किसी एरिया को ऑफिशियली डन माना जाता है। तो अब उस पॉइंट पर आते हैं जहां इन दोनों रोल्स की कड़ियां आपस में जुड़ती हैं। ये देखना बहुत ही दिलचस्प है कि कैसे एन्यूमरेटर और सुपरवाइजर के अलग-अलग टास्क मिलकर एक बहुत ही सेफ और यूनिफाइड डेटा सिस्टम तैयार करते हैं। इसे द सिंक लूप कहा जाता है और ये एक बहुत ही एलिगेंट 3 स्टेप प्रोसेस है। इन्यूमरेटर ऑफलाइन डेटा कलेक्ट करके उसे सिंक करता है, सेंट्रल सर्वर उस अपलोड को पूरी तरह से सिक्योर करके स्टोर करता है, और आखिर में सुपरवाइजर फाइनल अप्रूवल के लिए उसे डाउनलोड करता है। एकदम सीमलेस। अब इस मैट्रिक्स पर एक नज़र डालिए। ये बिल्कुल शीशे की तरह साफ कर देता है कि तैयारी, फील्ड वर्क, डेटा कलेक्शन और फाइनल कंप्लीशन के दौरान आखिर किसकी क्या जिम्मेदारी है। कोई कंफ्यूजन का चांस ही नहीं। हर इंसान को पता है कि उसे क्या करना है और कब करना है। और सच मानिए, यही इस पूरे महाअभियान की सक्सेस का राज है। खैर, अब हम इस चर्चा के आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं। इतने बड़े और कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन को सक्सेसफुल बनाने के मेन पिलर्स आखिर क्या हैं? यहाँ एक बहुत ही गहरा मैसेज है। देखिए, डिजिटल एचएलओ ऐप बेशक हमारा प्राइमरी टूल है और टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ा पिलर है, लेकिन इस जनगणना की असली सक्सेस पूरी तरह से इंसानी ईमानदारी पर टिकी है। फील्ड में काम करने वालों की तटस्थता, उनकी शुचिता और डेटा को सीक्रेट रखने की उनकी निष्ठा ही वो दूसरा और सबसे अहम पिलर है। मशीनें तो सिर्फ टूल है, असली काम तो इंसान ही करते हैं, है ना? जाते जाते जरा इस विचार पर गौर कीजिएगा। ये लोग सिर्फ कुछ आंकड़े या डेटा कलेक्ट नहीं कर रहे हैं। ये असल में हमारे देश के भविष्य का, हमारी आगे की पॉलिसीज का ब्लूप्रिंट तैयार कर रहे हैं। क्या ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्राउड फील कराने वाला काम नहीं है? खैर, आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये पूरा सिस्टम समझ आया होगा। सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।